ये सब के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं, बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट के अंदर। आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। ठीक है, अब आपको बनाने का टाइम है। ठीक है, तो हाँ भाई, करें बात इस साल के सबसे बड़े स्कैम की, विच इज लॉन्च्ड बाय योर फेवरेट यूट्यूबर्स। ऐसे यूट्यूबर तो नहीं, फैमिली बिजनेसमैन। अब इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों के सामने इन सब का सच लाया जाए, और इस चीज को पिछले 1 साल से प्लान किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लूटने के लिए। मतलब ये जो आपको अपने व्लॉग्स में अपनी फैमिली बोल के ये जो इमोशनल टच डालते हैं ना, आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। ये झूठ बोल रहा है। उसके बाद अच्छी ऑडियंस, वो कह रहा था उसके बाद अच्छी ऑडियंस उसे मीटिंग करने में ये 3 हो जाए। हाँ, 33% रीच डाउन। अगर आप यही चाहते थे तो यूट्यूब पे 5-5 मिलियन व्यूज आने, तो ये सारा कुछ आपने यूट्यूब पे क्यों नहीं डाला? अब ये सारा कुछ स्टार्ट कैसे हुआ था वो आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, मतलब टाइम में, कुछ गलत ना समझो। तो एक चीज याद रखो कि इस सारी कहानी का मेन कैरेक्टर, एक जो मेन बंदा है ना, जो प्लानर है, वो है नदीम नानी वाला। बस इस वर्ड को, इस बंदे को आपने पूरी कहानी में याद रखना है। 2024 में अनस अली ने पाकिस्तान में बड़ा शो डाला था टिकटॉक पे, जी ई कॉमर्स शॉपिफाई ये वो मैं करता हूँ। ठीक है, उसने लोगों को बहुत ज्यादा लूटा और नानी वाला भी उसके साथ मिल गया था, बिकॉज इन लोगों की ये डील हुई थी नानी वाले की और अनस की कि मैं तुझे प्रमोट करूंगा, कोर्स बेच, और अनस अली जो है वो उसके बदले में उसको पैसे देगा। इस बात के 3 दिन रह गए हैं। 3 दिन रह गए हैं, क्लासेस की लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है शॉपिफाई की जो है। ये कौन सी डेट है लास्ट? शाबाश बेटा। तो अनस अली और नानी वाले की जो एग्जैक्ट डील थी वो ये थी कि अनस अली इसको जो है वो हर 10 दिन बाद 10 लाख रुपए देगा नानी वाले को, मतलब 30 लाख में डील लॉक हुई थी स्टार्टिंग में। लेकिन जब ये सारा कुछ चल रहा था तो फिर मैंने अनस अली को एक्सपोज कर दिया। अब अनस अली को एक्सपोज किया तो बिजनेस दोनों बंदों का हिट हुआ, क्योंकि नानी वाला अनस का पार्टनर था। समझ आंदी भी गाल दी कि नहीं आंदी भी? तो अब हुआ क्या, नानी वाले की ना एक शुरू से बड़ी आदत है कि इन्हों ना गुंडा बनने का बड़ा शौक है। किसी ने चुक्कन चकवान दा, किसी ने झूठी FIR करवान दा, तो इसने फिर वही किया, वही सहारा लिया इसने मेरे ऊपर फेक FIR करवाई। कंप्लेंट है, और ये जो कंप्लेंट मेरे खिलाफ हुई है ये की है भाई, करवाई है नदीम नानी वाले ने। मैं ये सारे प्रूफ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर रहा हूँ। इस बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है। तो सर मुझे ये बताएं कि क्या इस मुल्क में, आजाद मुल्क में रह के हमें सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का भी हक नहीं है? मैं तो सिर्फ लोगों की आंखें खोल रहा था। ठीक है, और मुझे जो है वो पुलिस ने डायरेक्ट उठा लिया और मुझे लाहौर जो है गड़ीश वाला थाना थी ना यार, वहां पर ले गए और वहां पे बिठा के मेरे से जो इन लोगों ने राजीनामा करवाया, मेरे से वीडियोस वगैरह डिलीट करवाई, मुझे डराया धमकाया, और वो मैं यहाँ पर ऐड भी कर रहा हूँ। जो पर्चा उन्हें कह लो या दरखास्त कह लो, जो भी कह लो, या राजीनामा स्टाम्प, वो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, वो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अब उस सब के बाद जो है इनका काम शाम जो है वो काफी ठप हो गया। लेकिन जब नानी वाले को ये पता लगा कि अनस अली तो करोड़ों रुपए कमा रहा है और मुझे इसने सिर्फ जो है 30 लाख दिया है, नानी वाले ने जो है वो अनस अली को डराना धमकाना शुरू कर दिया कि तेरी ऐसी नहीं तैसी ये वो, क्योंकि वही गल इन्हू शुरू से शौक है गुंडा बनन दा। यही तो फिर नानी वाले ने जो है वो अनस अली को डराना धमकाना शुरू कर दिया कि काके तू करोड़ा कमा रहा है, सानू 30 लाख, ऐ की गल हुई, इसको जरा 50-50 पे लाओ। अब मेरे एक्सपोज के बाद, इनकी लड़ाई और वो सारे मामला के बाद ना, अनस अली एक पक्का स्कैमर बन चुका था मार्केट में, लोगों का ट्रस्ट चला गया, उससे कोर्स उसका बिकना बंद हो गया। उसके बाद में नानी वाले ने क्या किया, पैसे तक कमाने ने। तो अनस अली की सारी स्टडी करने के बाद जब इसको पता चला कि भाईजान कोर्स तो करोड़ों रुपए आते ने, इसने खुद ही शोर डालना शुरू कर दिया कि मैं भी शॉपिफाई करता, मेरा भी ई कॉमर्स है। इसने नादर अली की पॉडकास्ट में बैठ के भी बोला कि मैं ई कॉमर्स करता हूँ, हालांकि इसको ई कॉमर्स का तो एल भी नहीं आता, ओह सॉरी ई। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जब इन्हें मेरे नाल स्टाम्प कीता सी ना, उस वक्त मेरा एक यार सी, उन्हें उदो सारी रिकॉर्डिंग की सी। उस 12 मिनट की रिकॉर्डिंग का सिर्फ आपको एक लास्ट वाले को 10 सेकंड सुनाता हूं, जहां पे ये मुझे ये कह रहा है कि मेरी बात सुन, क्या तू ये अवाम का सोच रहा है, लोगों को एक्सपोज करने में लगा हुआ है, तेरा करियर तबाह हो जाएगा, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पाकिस्तानी अवाम तो चूती है, तू ऐसा कर, तू भी हमारे साथ मिलके कोरस बेचो। लेकिन अगर तू जिंदगी में इस चीज पे बना लेगा कि लोगों ने पता नहीं कि क्या लोगों को भी चाहिए, यानी लोग की चूती है पाकिस्तान में, बस फिक्र गल कर रहे हैं। मैं बड़ी पता लेना तो ये बड़ी पता लेने अब वो लेते हैं, तू कंट्रोवर्सी पवेगा ज्यादा, तेरा निजाम खत्म हो जाएगा, लोग तो नफरत करना लग जाएंगे। अगर तू नहीं असूली तौर पर तू करेगा, लोग तेरा नफरत करने शुरू कर देंगे कि यार ये बंदा तो कल होना चाहिए कहता है, कहना कल काम छड़ना मैं तेन आइडियाज दांगे, तू सानू आइडियाज दे, मिल के काम दा। मेरा मकसद है अनस नाम मिल के काम दा। अब गौर करो, ये पहली ऑफर थी नदीम नानी वाला की तरफ से मुझे कि तू मैं और अनस मिलके कोर्स बेचते हैं, तू साडी मैथ कर, सपोर्ट कर, तू भी पैसे कमा दे, असीं भी कमाने हैं। लेकिन गल फिर हुई है भाजी,
कि जनता माफ नहीं करेगी। अब थोड़ा सा ना स्टोरी का रुख चेंज करते हैं, इस बात को यहीं पे दबाओ। अब चलते हैं बतख भाई की तरफ, मतलब डक्की भाई। अब डक्की हमारे साथ उस दिन जो है वो मतलब अनस अली के राजीनामे के बाद इसने हमें अपने पास बुलाया, बैरियर टाउन, हम पापा जॉन्स पे बैठे हुए थे। डक्की साहब ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी ऑडियंस को कभी कोर्स नहीं बेचूंगा, आप ये रिकॉर्डिंग खुद ही सुन लें। मुझे मत गुस्साओ, मैं तो एक बंदे ने 7 साल लगा के एक कम्युनिटी खड़ी की है, वो उसको मैं शॉपिफाई अमेजोन पे नहीं चक्करों में लगाना चाह रहा, ठीक है। मुझे वकार सकता ने कई बार मुझे ऑफर मारी थी कि क्रिप्टो का ग्रुप बनाते हैं। पहले मैं थोड़ा सोचा भी था, पहले मैं उसके बाद बनाने नहीं लगा, फिर मैंने सोचा यार किसी से मैंने लेट्स से फीस ले ली, फिर उसका क्रिप्टो में कहीं लॉस हो जाए वो आप पे आएगा। फिर मेरा अभी अच्छा चल रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, ब्लॉगिंग चल रही है, मुझे क्यों जरूरत है इन चीज़ों में घुसने की। मैंने इसको भी डिस्कस, रुको जरा सबर करो। इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स, जिसके अंदर शॉपिफाई का प्राइवेट लेबल, शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग कम्युनिटी खड़ी की है, वो उसको मैं शॉपिफाई अमेजोन पे नहीं चक्करों में लगा। अब यहाँ पर आप डक्की देखो, डक्की बिल्कुल ठीक कह रहा है, मतलब उसको पैसों की जरूरत नहीं है, उसके व्यूज भी आ रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, भाਵੇਂ अपनी बुढ़ी खानदा जो भी करता है, मतलब बड़े तगड़े पैसे कमा रहा है। लेकिन गल फिर हुई है कि नदीम भाई डॉन है, नदीम भाई तो मनवा लेंगे डरा धमका के। तो फिर वही हुआ कि डक्की को चाहे वो लालच दिया गया या जैसे भी मामला हुए, डक्की भी कोर्स बेचने पे एग्री हो गया। और जब डक्की एग्री हुआ, उसकी ऑडियो मैंने आपको ऑलरेडी टिकटॉक पे सुनाई थी कि जब ये हमारे सामने बैठ के प्लान कर ले थे, और अब ये दूसरी बार था जब हमें फिर से ऑफर हुई कि आओ साडे नाल मिलके कोरस बेचो। और अब यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास बहुत तगड़ी ऑडियंस है। मेरे पास टिकटॉक पे थी, रजब के पास यूट्यूब पे थी, डक्की के पास भी यूट्यूब पे थी, नानी वाला तुहानू पता ही है, सारी उम्र उन्होंने झूठे गिव अवे कीते ने, मतलब खाली डब्बे खा के तुहानू जाना कमेंट ही करवाता रहा है। अब रजब वाली ऑडियो मैंने आपको सबको जो है वो टिकटॉक पे सुनाई थी, आप जरा एक बार फिर से सुन लो, जहां पर नदीम और डक्की आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि कोर्स बेचते हैं, 5000 फीस रखेंगे, ठीक है, और पर मंथ मतलब हर महीने तो हम देनी पड़ेगी फीस। और बंदे को मान गया, वो रेडी है, उसके पास अच्छी ऑडियंस है, वो कह रहा है उसके पास अच्छी ऑडियंस है, और उससे मीटिंग कर लेते हैं, ये 3 हो जाए 33% फीस डाल, बड़ा अच्छा निकलेगा। और उसमें आग लगेगी। वो मैं तो कह रहा हूँ कि लाख की कम्युनिटी होगी और करोड़ों में अर्निंग होगी, ऐसे ही ब्रो। पर वो तो रेडी है, मैं तुम्हें बोला नहीं था, वो तो कह रहा है कि मैं करना चाह रहा हूँ। मीटिंग बैठा लें अपनी तीनों की, बैठाओ आज ही कर लो, आज करो। उसको बोल दे, उसको बोल दे कि आज अगर फ्री है तो मुलाकात करते हैं, रजब को बोल दे आज ही मीटिंग कर ले, रात को, सुबह रात को। भाई टाइम क्यों है यार? आई थिंक 3-4 बजे। और इनका एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू पहले महीने का था वो ये था कि पहले महीने 30-40 करोड़ तो बन ही जाएगा, 33 तेरा 33 मेरा, बराबर है। और तुम इन्होंने हिम्मत देखो कि मेरे सामने बैग की प्लानिंग करी जा रहे ने। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? हाँ जी आवाज आ रही है। हाँ जी आ रही है। और कोई नहीं, मैं तेन गुरु बनाना यार, मैं तेन बनो गुरु, तेन भी गुरु बनाना इंशाल्लाह यार। काला गुरु तेन बनाना ना अपना, गुरु रामदेव एक्सपर्टीज बनाना, गुरु बना। भाई तू भी मार्केट में नया आया, मुझे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। ओ भाई हम मार्केट में नए आए हैं, लेकिन हमारा काम जो है ना, हमारा लोगों से बड़ा डिफरेंट काम है, ठीक है। और मैंने इसको कभी कोलैबोरेशन का नहीं कहा, जा मेरे टिकटॉक चैनल में जा यार काला करदा फिरदा ते मैथी तेरे मेरे को पे होए ने इनबॉक्स से। नहीं तुमने वीडियो डाली थी खिलाफ? वीडियो डाली होगी मैंने, हां डाली होगी ना, वीडियो डाली होगी, वीडियो भी डाली है उन्होंने। अच्छा किथे तू काट के विखा दे वीडियो तेरे खिलाफ, किथे हैगी वीडियो तेरे ते स्पेसिफिक कोई वीडियो होवे, नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਚਲੋ ਮੰਜਨ ਸੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ 30-30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟੋਕਰਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਨਾਲੇ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਪੀਫਾਈ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਓਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਈ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੱਚੇ ਫੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਬੋਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਜੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਹੈਪੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਾਉਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਜਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਜਟ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਜਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚੁਤਿਆਪਾ ਹੈਗਾ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਭਾਈ ਨੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਿਜਟ ਰਗੜਿਆ ਨਾ ਭਾਈ, ਲਿਜਟ ਰਗੜਿਆ, ਗੱਲ ਫੇਕ ਆ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਐਨਐਸ ਅਲੀ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਜਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਣੀ, ਸੋਏ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕरें। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਆ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਰਾ ਹੋ ਨਾ। ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ ਬਸ ਸ਼ੁਗਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਂਚ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਰਾਜਾ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਰੀ का फोन करता है तो यार तब ये वो पहला दिन था जब ये सारा कुछ डिसाइड हो गया कि कोर्स हम लॉन्च करेंगे, करोड़ों रुपया कमावांगे। तो ये जो आपके दिमाग में बात डाली गई है ना कि रजब कहता जी आप लोगों ने हमें बनाया, अब हमारी बारी आपको बनाने की, हमें पैसों की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी करोड़पति हैं, तो फिर लेना क्यों पिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी प्लानिंग स्टार्ट होती है कि कोर्स बेचांगे, मजीद अमीर होवांगे। और वैसे भी फैमिली व्लॉगिंग कब तक चलेगी, कदों तक बुढ़िया भैन नचाओगे या बखाओगे। ठीक है, तो अब इसके बाद में इस प्लान को एग्जीक्यूट करना था कि अब ये सारा कुछ लॉन्च कैसे होगा। तो इस सारे मामले च एक नवा बंदा आंदा है जिदा नाम है तहसीन दस्तगीर, लेकिन कहानी नु इत्थे ही रखो। अब प्लान एग्जीक्यूशन बाद की बात है, तहसीन दस्तगीर जहां पे आता है वो एक और मामला, लेकिन उससे पहले ये बॉक्सिंग वाला चक्करबाजी थी, फिर वही गल पैसे कमाने ने। अनस अली है बिजनेसमैन, मतलब वो खुद को यही कहता है। तो उसका कोर्स बिकना बंद हो गया, तो उसने क्या किया कि हम पैसे का किसी तरीके कमाने ने, उसने क्या किया कि जी रजब भट्ट के साथ फेक बॉक्सिंग मैच करते हैं। वो सारा कुछ भी आपको पता है, मैंने टिकटॉक पे जो है वो एक्सपोज किया था। और ओदियां रख देंगे सी ऑनलाइन ते ऑफलाइन टिकटा बेच के पैसे कमावांगे। अब ये सारा कुछ भी बॉक्सिंग मैच प्री प्लान था, पैसे कमाने के लिए था, तानू लुटन वास्ते सी, जिससे मैंने आपको बचा लिया। तो तुसी उदों दी वीडियो वेख रहे हो ना, तुसी लाइक मारिया, सब्सक्राइब तो तुसी सोचे ही नहीं होना, तो यह काम पहले मुकाओ ना। अच्छा, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बड़ी चंगी गल दसदा वां कि नदीम नानी वाला रजब भट्ट की झोली में जाके कैसे बैठा। मतलब इससे पहले आपको कभी भी ये जो है वो रजब के व्लॉग्स में या इन चीजों में नजर नहीं आ रहा होगा, फिर अचानक से जो है रजब के हर व्लॉग और वीडियो में आना शुरू हो गया। हालांकि रजब दी बड़ी मिट्टी पलीत करता सी, लेकिन फिर भी वही गल है कि इसकी एक आदत है कि जो बंदा ट्रेंडिंग में होता है उसकी झोली से जाके बहना। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रजब भट्ट का बॉक्सिंग मैच प्री प्लान था सारा, शायद रजब भट्ट को इस बात का पता नहीं पता। तो ये जो रजब भट्ट के फॉलोवर ने ना, जरा उस तक ये बात पहुंचाओ कि रजब भट्ट की सारी डायरियां नदीम नानी वाला हमें देता था कि रजब ने ऐ करना जे ते वीडियो पा दे। मतलब रजब की प्रॉपर ये मुखालफत कर रहा था अंदर से, मुनाफकत जिसको कहते हैं, और तो प्रॉपर वीडियो पवा रहा सी, क्यों? उसके साथ जुड़ने के लिए। तो रजब जो भी उसका नेक्स्ट स्टेप होता था ये मैं बता देता था, असी तो चलो एक्सपोज करना ही करना सी। मुझे तो यही था कि नदीम एक अच्छा बंदा है। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ ਬਸ ਸ਼ੁਗਰ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, मैं एक बात आपको बड़ी क्लियर कट बता देता हूं कि मैं भी इनके साथ मिलकर कोर्स बेचता और पैसे कमाता, हालांकि मेरा ऑलरेडी एक कोर्स है। इस टॉपिक पे हम बाद में बात करते हैं। अब यहाँ पर इसने हर तरीके से हमें मनाने की कोशिश की, मैं इसके साथ नहीं ऐड हुआ क्योंकि मैं नहीं होना चाहता था। हालांकि लेट्स सपोज अगर ये को 30-40 करोड़ या 50 करोड़ 100 करोड़ कमाते भी हैं, बहुत लंबी ऑडियंस है इनके पास, अब तो खैर कुछ भी नहीं बिका ना, तो मैनू ही अगर 10%, 5%, 2% आना तो तगड़े पैसे बन जाने सन। लेकिन हमने हमेशा आप लोगों का सोचा है, इस चीज को आपने याद रखना। आज से पहले और आज तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो सारी हमारी रियलिटी बेस्ड हैं, सच के ऊपर हैं। ठीक है, हमने कभी भी पैसों के लालच में किसी गलत चीज को प्रमोट नहीं किया, इस पे भी बात करते हैं। ठीक है, तो बस आप लोगों की हमें सपोर्ट चाहिए। और अब जब मैंने इसकी ये बात नहीं मानी, मैं इनके कोर्स में इनके साथ कनेक्ट नहीं हुआ, अटैच नहीं हुआ, तो इसने मुझे क्या कहा कि तू मेरे ना मुनाफकत की है, हुन तू भुगतेगा। तो इसने मनाहल मलिक के वो जो टोटे लीक हुए थे वो मेरे पे डाल दिए, उसकी झूठी FIR दिलवा दी। ये मैं ऐड कर रहा हूँ फोटो इसकी ना, तो उसके FIR मलाहर मलिक की, मतलब उसके नाम का पर्चा है, भेज ये मुझे रहा। ठीक है, और मुझे आगे से फोन करके कह रहा है कि अगर तुझे इन्हों माफ करवा जो, तला इस पर्चे ਨੂੰ माफ करवा जे ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਬੂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ DSP ਨਾਲ DPCP ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾ ਜਾਵੇਂ, ਐਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਤਨ ਛੱਡ ਕਰਾਂਗਾ,
ना भी लीक हो जाएगा ऐ तू जो मर्जी ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਤਨਹਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਰਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ FIR ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ओ भाई तो फिर वो नदीम डॉन भाई मैंने वो उसी दिन पर्चा जो है माफ करवा लिया था, कैंसिल हो गया था। तो अब क्या करना चाहिए? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ अब ये सारा कुछ जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ। मतलब मेरे पास हर चीज की रिकॉर्डिंग है, वो 20-20 मिनट की रिकॉर्डिंग है। वो अभी मजीद चीजें आपके सामने लाऊंगा, लेकिन एक वीडियो में कितना हम कवर कर सकते हैं, तो थोड़ा हौसला रखो। जो छोटी छोटी चीजें वो हम चला रहे हैं इंस्टा पे, इधर उधर हर जगह पे। इतनी वीडियो देखने के बाद एक चीज आपको ना बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि जब अनस अली को लॉन्च किया गया था, उसके पीछे भी नानी वाला था, और इस सारे कोर्स के मामले में भी नानी वाला ही मेन कैरेक्टर है। मतलब रजब के अच्छे व्यूज आते हैं, ही इज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, चाहे जुआ प्रमोट कर देने, चाहे भैन चाहते हैं, फैमिली खाने, जो भी कर देने। डक्की की बात कर लीजिए, भावे फैमिली व्लॉगर है, पैसे चंगे कमाते हैं, लेकिन इन सबको आगे लगाने वाला और इनसे कोर्स बनवाने वाला, लॉन्च करवाने वाला नदीम नानी वाला था। अब इन्होंने जो प्लान एग्जीक्यूशन करनी थी वो तहसीन दस्तगीर के साथ। हुआ क्या, उसने इनको सारा प्लान दिया, हर चीज बता दी, समझा दी। इन्होंने डिसाइड किया था कोर्स लॉन्च करना है। अब एग्जीक्यूशन के लिए एक बंदा आ गया, वो तहसीन दस्तगीर, वो भी कोर्स भेजता 40-50 हज़ार था। अब जब तहसीन से इन लोगों ने सारा प्लान ले लिया, सारी चीजें हो गई, उसके बाद में क्या था कि तहसीन को भी इन लोगों ने साइड पे कर दिया, क्योंकि मेरा ख्याल 33 पीछे 1% रहता है, इन्ना तो नहीं हो लेगा, घट तो घट 10% तो देंगे। अब मैंने अपनी 1-2 वीडियोज में पहले ऑलरेडी आपको बताया था कि बहुत सारे फैमिली व्लॉगर्स कोर्स बेचेंगे, कोर्स सारे मामलत हैं, ठीक है। और इनको ये पता था, ये मुझे थोड़ा लाइट सा वार्न भी करता था बार के, तू इंज ना कर, तू बच जा, ये वो दिस एंड दैट, ठीक है, तू साढ़े कोर्स वाले मामले च ना आ। लेकिन मैं क्योंकि बार इस चीज को हाईलाइट करता था, इसने क्या किया, मैं कराची टिकटॉक के इवेंट पे गया, वहां पर इसने जो है मुनीब खान को भेजा, उमर भट्ट, हारिस अली, उमर भट्ट का भाई अली फयाज, उसके बाद में एक शर्जील जो हारिस के साथ होता है, एक हैदर लड़का था, उसके अलावा एक अली, वो की नाम होता है यार, अली रियाज, वो जी भाई वाला, वो भी लड़का था, एक और सी साहिल मुंडा, वो भी इसी कमरे च, ठीक है। इन सब ये सारे मेरे कमरे में आए हैं। मुझे अली भट्ट ने फोन किया, मैं नहा रहा था, मैं कहा यार बॉस, उसने मुझे फोन किया, कहता जी आपका रूम नंबर क्या है, मैंने कहा जी रूम नंबर 305 है, आप आ जाओ भाई। मुझे ये था अली आएगा, क्योंकि उससे एक दिन रात पहले वो हमारे पास पूरी रात बैठा रहा, हमारे पास गपशप करता रहा, चाय शाय पिलाई है उसको, लेकिन सानू की पता सी कि मुनाफिक हैगा। अगले दिन इसने मेरे से मेरा रूम नंबर दोबारा पूछा, मैंने इसको बुलाया, मुझे तो यही था कि यही आ रहा है, लेकिन वो 8-9 लोग आए और मुनीब खान ने आगे मुझे मारा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है। आपको कोई उठ के गए कल को एक मर्डर कर दोगे आप? यार वो हमें बीच में इन्वॉल्व किया गया ना, और रजब वाली यार आपने मेरी वीडियो भी यूज की थी यार। कहाँ पे? कौन सी वीडियो? इसमें बैटिंग ऐप वाली वीडियो दिखाएं कहाँ पे? ये अगर हुई तो हुई तो क्या हो गया इसमें? वो कंटेंट है, स्पेसिफिक आप पे तो नहीं डाली मैंने वीडियो। मेरी वीडियो ऐड क्यों की अंदर? देखें आप, दिखाएं मुझे, मेरे अकाउंट पे दिखाएं वीडियो तो अगर आपको दिखा दी भाई वीडियो दिखाएं ना अकाउंट पे, ये तो जो फोन रहते गाल देते हैं वो वीडियो आप नहीं है मेरे अकाउंट पे यार। लगाई क्यों है यार? वो मेरा कंटेंट है यार, उसमें मैं अवेयरनेस तेरा दे रहा कंटेंट हूं। दूसरों को रिलीज कर रहा है तेरा कंटेंट। ये आपका तरीका नहीं ठीक बात ये है। तरीका है नहीं भाई क्या तरीका? ये तरीका नहीं आपका ठीक। क्या तरीका? हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं भी बड़ी रिस्पेक्ट करता था इसकी, मैं बोल रहा हूँ आज तक तेरे मामले में। तो हम आपके मामले में बोले हैं। तेरा तरीका सही था। नहीं मनीष भाई, हम आपके मामले में बोले हैं। छोड़ो ना यार प्लीज, मनीष भाई छोड़ दो बस, दैट्स इट, छोड़ देना अली मनीष बुला भाई। के पूछो, रात 4 घंटे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ मनीष हैं, भाई की ਬਣਿਆ ये मनीष वो। भाई दैट्स इट मनीष भाई, कूल डाउन यार, कूल डाउन, इट्स ओके यार ब्रदर भाई ये आपका तरीका नहीं ठीक है। मेरा तरीका बहुत हो यार कहीं और यार ये ज्यादती है ना यार, आप किसी के रूम में यार मैं इसी वजह से हमने तो कोई बात की नहीं है यार। हम तो आपको बता रहे हैं, वीडियो क्यों लगाई है मेरी उसने? नहीं हम तो आपको बता रहे हैं साहब, हम इस मेरी बात सुनो यार, हर बंदा बच्चा नहीं हर होता, बंदा किसी बच्चा पे नहीं तो होता, हर आप कुर्सी किसी भी आदमी वीडियो पाई उठा के जाती है। लगा दो, कोई ना कोई आपको पकड़ ही लेता यार है। देखो मेरी मैं बात मेरी बात सुनो, कितने होना था उसका ऐसा? मेरी बात सुनो, मैं भी बोल सकता था सारों के ऊपर ना,
मैं भी बीच में से साइड पे से बैठा क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। आप बोल के साइड पे हो गए ना, उसके बाद हमें फोर्स मेरे पास एक ही यार उसके उस शॉर्ट की सीरीज को खत्म होगी, उसके बाद जो दूसरी वीडियो थी वो कौन सी, ये जो इसके ऊपर बात कर रहा यार, नहीं यार किसी बंदे की वीडियो उठाते भाई यार ये हमारा भाई ने मुझे भाई तो आप यार मेरी बात तला, मेरी बात सुनो, आप आप अगली दफा भी करोगे ना, कोई और आके आपके साथ भी यही करेगा। मैंने भाई को यही बोला, मैं यार वो वीडियो अवेलेबल नहीं, यार वो मार रहे आगे से बोला क्या ये चीज अच्छी नहीं है भाई जो आपने मेरे साथ किया ना, ज्यादती की है मेरे साथ, ठीक है। तू पाटला पढ़ना, चलो फिर वो देखा जाएगा सारा, ये देखा जाएगा अभी देखा क्या जाएगा सारे मेरे तो यार देखो मामला ही नहीं है, तू हमें बोल रहा है मेरा मामला भी तेरा की मामला है यार, मेरी बात सुनो। और भाई आप अपने बंदे को साइड पे हो यार, मैं यार बुलाओ, हमने 4 घंटे रात आपकी बातें की है, सारा कुछ उसके बाद उसका एटीट्यूड देखा तूने देखना क्या यार, ये देख रहा हूँ तेरे पास, ये देख मुझे देख, मेरी बात सुनो, देख लेगा नहीं क्या देखना, देख अच्छा यार देख ना तेरे कान पड़ांगे डंगर रहेगा तू की देख सकना यार, तू ते ना विच आ, तेरा तो यार वो बेची है ना, वो बेची है यार, की कर दे यार, चुप कर जा यार, वो बेची है ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਵਲਾ ਮਾਰੋ ਸੀ, तो वो क्या बकवास कर रहा, देख लड़ में क्या भाव है मेरा देख नहीं रहा, मैं बात कर नहीं रहा यार। अली से पूछ के आए हो, बड़ा बाथरूम, ठीक है, बात सुन लो, बात सुन लो, बात सुन लो। उसको मारना शुरू हो गए हो। अच्छा वो तो जब भी डाली में चपेड़े मारती है उसको आगे, नहीं आप जब भी डाली है अली का मजे का ये बात बनी है, देखो वो बात या तो की हो गई हमारे पास 4 घंटे बैठा रहा भाई। और यार इसकी जगह कोई फन्ने खां भी होगा ना, वो कहेगा मैं किया कर लो, मैं फिर करके दिखाऊंगा उसे। इसका वो तरीका था कहने का, कर लिया तू दोबारा ला के वहां बना वीडियो, बहुत ठीक है ना, तू वीडियो दोबारा ला के वहां में तेरे पिछो ना जा भाई वीडियो पहले चाहिए सी अपॉलॉजी करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿर्फ चाहिए थी बड़े भाई का वॉशरूम से निकल गया। अपॉलॉजी आप को सारे 1 सेकंड लगता है, मैंने तो बात अगर रात 4 घंटे बाद ही तो 1 सेकंड लगता है, माफी मांगते रहे। अब यहाँ पर एक तो ये नानी वाले के कहने पे आए थे, दूसरा ये था कि पाकिस्तान के ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सारे के सारे जुआ प्रमोट करते हैं, बैटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं। तो उस पर मैंने 1-2 वीडियोस बनाई थी। अब उसमें किसी एक वीडियो में जो है मेरे एडिटर ने मुनीब खान का, पता नहीं है इसकी वाइफ का कोई छोटा सा क्लिप था जिसमें ये लोग जुए को प्रमोट कर रहे थे, वो उठा के उसने लगा दिया। तो इसने मेरे से पूछा जी तुमने मेरे पे वीडियो बनाई? मैं कहा यार तेरे तो डिटेल्ड वीडियो मैंने कोई भी नहीं बनाई, मतलब एक जो डेडिकेटेड वीडियो होती है किसी बंदे पे बनाना, वो नहीं मैंने बनाई। लेकिन हाँ मैं शायद किसी वीडियो में आपका क्लिप यूज हो गया होगा, ठीक है। आगे से मुझे कहता जी क्यों, मैं क्या यार हो गया, ये हमारा काम है आवाम को सच बताना। तो इस बात पे इसने मुझे मारा था। ये कम से कम 15-20 मिनट की रिकॉर्डिंग है, लेकिन कुछ छोटा सा आपको जो मैं अभी फिलहाल सुना सकता हूँ। एक बात आपको हमेशा समझाइए और बताइए है कि जिन्ने भी इन्फ्लुएंसर ने टिकटॉकर ने लाख रुपया लैके विक जाते हैं, भावें ना लाख रुपया दे के कह दो कि तुम अपना अब्बू कहना, तुम कह देंगे लख जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे जुआ प्रमोट करते हैं और यहीं से पैसा कमाते हैं, ना कोई दूसरा राह कोई नहीं। या बुढ़ी खा लो या जुआ प्रमोट कर लो, तो यहाँ फिर दोनों काम इकट्ठे कर लो। मतलब ये डक्की की स्टोरी देखो एक, मतलब इतना सारा पैसा कमाने के बाद, फैन फॉलोइंग के बाद भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं अपनी ऑडियंस की, डायरेक्ट जुए को प्रमोट कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि इन लोगों ने ये जो लॉन्च किया है इसमें ये आपको क्या क्या सिखाएंगे। सबसे पहले तो आपको जो है वो हर महीने इनको 5000 देना पड़ेगा, हर महीने, 1 टाइम फीस नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी करोड़पति है, इनको आपसे पैसा नहीं चाहिए, फिर भी आपको हर महीने जो है वो इत्तू से पैसे देने पड़ेंगे। अब ये जो है वो आपको इत्तू से पैसे देने के बाद सिखाएंगे क्या। सबसे पहले टिकटॉक पे लाइव आना, नो टिकटॉक लाइव, टिकटॉक पे, ठीक है। अब टिकटॉक लाइव पे आपको पता क्या होता है, वही एक दूसरे ਨੂੰ गाला ਕੱਢੋ या फिर अपने पूरे टब्बर ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ लाइव बहा दो, अपनी मावा भैनों ਨੂੰ, ठीक है, और बगैरतियां करो रज के, और उसके बाद में एक दूसरे को पनिशमेंट दो, तू नंगा हो या तू सिर पे पानी पड़ा, तुम आप सबको पता ही है क्या होता है। और ये सारा कुछ सिखाने के लिए आपको जो है वो सिर्फ इत्तू सी फीस है कि स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है। कोई तरीका है भीख मांगने का? उसके बाद में एक्सपर्ट्स आपको ये सिखाएंगे कि हाउ टू बिकम अ बगैरत फैमिली व्लॉगर, अपनी मावा भैणा किवें नचदी होईयां विखाणियां ने, ठीक है। क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि लोग ऑलरेडी हमसे बड़ा इंस्पायर्ड हैं, हम 4-5 व्लॉगर्स हैं पाकिस्तान में, और कौन है, कोई भी नहीं। तो आप लोग भी यही करें, तुसी भी अपनी मावा भैणों कैमरे च लैके आओ, ठीक है। तो आपने अपना जमीर कैसे मारना है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਹਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੌਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ है। उसके अलावा ये लोग आपको सिखाएंगे शॉपिफाई ई-कॉमर्स, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ पूरी जिंदगी नहीं ਕੀਤਾ। डक्की आज से 6-8 महीने पहले मेरे तरले लेना ਹੁੰਦਾ ਸੀ, यार मेरा शॉपिफाई स्टोर बनवा दो, मेरे ऐड चलवा दो, मेरी शर्टें बिकवा दो, मेरा मतलब ये रिकॉर्डिंग ही सुन लो यार, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। क्या हाल चाल है, ठीक हो? मैं अल्लाह का शुक्र, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही है। नहीं नहीं
अच्छा, मैंने कहा लाहौर में कहाँ पे हो? शेखुपुरा। अच्छा, शेखुपुरा। मैं कहा वो कर लेते हैं अपना वो जो मैंने डिस्कस किया है, अगर तो है टाइम मूड वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, वो मैं किसी और को बोल देता हूँ। लेकिन ये था कि अपना, लेकिन मैं कहा कि अगर आप लाहौर में ही हो तो फिर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, अगर नहीं हो तो कोई ठीक और को मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा कि ईद के आसपास जो है ना मैं अपना निकाल लूँ शर्टें। कोई नहीं, कर लेते हैं, इजी सीन है ब्रो। क्या नाम है ये? तो अब मुझे बताओ कि अब मेरे पास बना हुआ है, बल्कि एक सेकंड, वीडियो कॉल पे आ 2 मिनट। ये मेरे पास बना हुआ है, ये देखिए पूरा, ये पूरियां आई हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये है, ये पूरी यहाँ पे इस तरह करके लाइन लगी है, ठीक है, और फिर इस तरफ आएगा तो ये यहाँ पे, ये यहाँ तक है, ठीक है, वो ऊपर तक, तो ये है 16,000 शर्टें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेरे पास duckybhai.com डोमेन भी पड़ी है, वो शॉपिफाई स्टोर भी उसके साथ कनेक्ट हुआ है, उस पे पेड थीम लगी हुई है, ठीक है। duckybhai.store भी है, duckybhai.store भी है, उसके जो ईमेल्स, कस्टम ईमेल्स होते हैं, यानी कि support@duckybhai.com वो डोमेन के साथ बन जाते हैं, इजी सीन है। जी जी। info@duckybhai.store, वो सारी बनी हुई है, ठीक है। तो ये वाले काम उसके, तो ये वाले काम शाम तो मुझे आते हैं सारे, ठीक है, ये मैंने कर भी लिए हैं। अब इसके साथ मैं TCS VCS करके, मतलब लाइक, अब मैंने इसके बाद वाला काम मैंने कभी नहीं किया हुआ, तो वही मैंने पूछ रहा। अब TCS और लेपर्ड्स के अकाउंट आपके बन गए सारे? नहीं, सारा बनाना है। ठीक है, हाँ, तो वो करवा देते हैं ना, इजी सीन है। अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि किस तरह क्या है स्टेप, लाइक TCS के साथ अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा? TCS, लेपर्ड्स, ट्रैक्स, MNP, दूसरा एक और कोरियर है, कॉल कोरियर, ये सब के साथ बनाएंगे। अच्छा, किसी एक के साथ नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, किसी एक में सारा पैसा नहीं फेंकेंगे ना, COD है, पैसा रिकवर तो हो जाता है, लेकिन ये है कि वो उसमें ये होता है कि हम क्लाइंट को पूछेंगे कि यार आपका पार्सल पहले कहाँ से आता है, वो बताएगा जी कॉल कोरियर से आता है, हम कॉल से भेज देंगे, वो कहेगा जी MNP से आता है, MNP से डिस्पैच करवा दें, इससे डिलीवरी रेशो जो है वो 90% कन्फर्म होगी। अच्छा, तो लेकिन लोग फिर कैश ऑन डिलीवरी कर पाएंगे? यार इजी सीन है ब्रो, अब आप मेरे सामने होते तो मैं आपको पोर्टल दिखाता अपना सारी चीजें। ठीक है। अच्छा, लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी भी कर ली, ठीक है, उसके बाद ये उसके, अच्छा लेट्स से किसी को किसी ने ऑर्डर किया है अपना शॉपिफाई पे, ठीक है, तो अब उसके बाद उसको एक कंफर्मेशन मैसेज ऑटोमेटेड जा सकता है? ब्रो वो सारा कुछ ही कर दूंगा ऑटोमेशन। बिजनेस का सबसे बड़ा जो बिजनेस को ग्रो करवाती है चीज, वो ऑटोमेशन है। आपको तो इस चीज का आइडिया होगा, ये सारी चीजें हम ऑटोमेट करके बिठाएंगे। आप, मैं कहता हूँ कि हमें कोई टेंशन नहीं होगी, जो चीजें स्टार्टिंग में इन स्टार्टअप्स में फेस करनी पड़ती हैं वो मैं सारी कर चुका हूँ। मेरे पास जो लड़के बैठे, मुझे पता है, बस हमने समझाना है कि भाई काम ऐसे होना है, वो सारा काम हम ऑटोमेट ही करवाएंगे वो, ताकि ना हमें प्रॉब्लम आए ना। अगर लड़के आपके काम में बिजी होते हैं तो मुझे बेशक कोई और लड़के सजेस्ट कर दे, उनको पेमेंट मैं कर दूंगा, बस बता आप दे उनको। लड़के हम लाहौर से ही लेंगे नई टीम, क्योंकि मेरे लड़के तो मेरे पास 5-6 लड़के अभी मुझे और चाहिए, क्योंकि ये काम फिर एक डिपार्टमेंट बन जाता है, एक डिपार्टमेंट बन जाता है ना, कि COD को आपने देखना है, डिलीवरी पेंडिंग आपने देखो, सारी चीजें फिर वो साथ साथ हैं। तो मेरा ख्याल है 10 को लड़के तो हमें चाहिए होंगे, 10 से ज्यादा भी, क्योंकि जितना सामान है ना, अगर हमने इसको क्लियर करना है तो ऑटोमेशन ही जरूरी है। सबसे बड़ी जो बात है ना, कि 2 लड़के सिर्फ बैठे हों जो डिलीवरीज करवा रहे होंगे हमारी, मतलब पार्सल उसके सिटी में डिस्पैच हो गया, उसने उसको कॉल करनी है, सर आपका पार्सल आपके सिटी में पहुंच गया, आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, शाम को फिर उसको फोन करो, नहीं मिला तो अगेन, मतलब कि उसको रिपीटेड 2 से 3 दिन में डिलीवरीज होनी चाहिए। हमारी डिलीवरी रेशो 90% प्लस ही जा रही है। हम अभी इसको ऑटोमेट नहीं किया हो, मतलब पीछे से कोई कॉल नहीं करता, फॉलो बैक कोई नहीं देता, फिर भी लाइक ये सीन है, फिट है, मतलब तंगी नहीं है। अगर मैंने 800 बुकिंग्स की हैं, 800 में से मेरे पास सिर्फ 50 रिटर्न है। क्योंकि ये पड़ी है, 1 साल से पड़ी हुई है ये शर्टें ना, तो वो अब इसको तो नमी पता नहीं क्या क्या इसको लग चुका होगा, इसको भी देखना भी पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये पैकेजिंग बल्क में मुझे बताओ कि अच्छी लगती है या क्या होता है, क्योंकि अभी इन शर्टों में ना टैग लगना है। ठीक है,
इन शर्टों पे भी टैग लगेगा और फिर ये पैक होंगी। अब ये जो पैक है, वैसे तो अभी जो स्टॉक जो प्लास्टिक के पैक में आती है अभी फिलहाल तो वो लगी हुई है, ठीक है। लेकिन वो अगर तो मुझे सस्ती करनी है फिर मैं इसको एज इट इज रखूंगा, अगर तो मुझे स्लाइटली महंगी बेचनी है तो फिर मैं इसको थोड़ा अच्छी पैकिंग में बेचूंगा वगैरह बन जाते हैं। आप क्या चाह रहे हैं, आप कितने में बेचेंगे इसको और क्या सीन है, थोड़ा सा आइडिया देना। यार मैंने 570 की एक शर्ट बनवाई है, ठीक है, यानी कि एवरेज इतने की बन जाती है। कुछ शर्टें हैं जो अच्छा 570 की शर्ट बनी है ना, इसमें हम डालेंगे अपना वैसे नॉर्मली जो एक्सपेंस आएगा हमारा वो 200 रुपये आएगा, डिलीवरीज और वो सारे इधर 300 डालो यार, क्योंकि लेपर्ड कम पैसे लेती है, बाकी कोरियर ज्यादा लेते हैं। 300 डाल दिए, 570 870 हो गए, 900 कर दिया जी। अब हम इसको बेचेंगे कितने की? अच्छा ये डिलीवरी वाकई ये 300 की होती है? हाँ जी, टीसीएस की डिलीवरी 300 200 300 की होती है। लेपर्ड का 100 रुपए 110 120 मैक्सिमम 150 पड़ जाता है। और हम मेनली लेपर्ड्स पे ही सारा काम करेंगे, सारा फोकस हमारा लेपर्ड्स पे ही होगा। लेकिन वो जो कस्टमर क्यूरी पे चीज जाएगी ना, वो फिर M&P TCS मतलब ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल है। तो बस फिर इसको करते हैं ना, क्या सीन है, आप क्या माइंड है आपका? स्टार्ट करते हैं इसको। 10 दिन एक वीक लगेगा हमें वो कोरियर प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो लेकिन लेपर्ड्स में तो हम एक कॉल पे लाहौर में जो है वो सारा काम करवा लेते हैं लेपर्ड्स का। और मुझे बताओ कि जो शॉपिफाई है उसके अंदर आप इस तरह का कोई मॉडल रख सकते हो कि लोग अगर लेट्स से 4 शर्ट ऐड करते तो एक फ्री हो जाएगी उसके अंदर। वो वैसे ही बहुत इजी है, जब कोई बंदा 4 ऑर्डर करेगा हम उसको 5 भी खुद ही डिस्पैच कर देंगे ब्रो। एक चीज मैंने और पूछनी थी कि जो क्या था चाइना से माल मंगवाने का क्या सिस्टम होता है कि लाइक कोई एजेंट होते हैं या वो टंकी लगा के माल आता है बाय यार? मेरे पास ना भाई चाइना का एक भाई है, मेरा दोस्त है, मतलब उनकी एज तो काफी ज्यादा, लेकिन प्योर बिजनेसमैन है वो, पिछले 25 साल से चाइना में काम कर रहे हैं। तो सोर्सिंग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो इशू नहीं है, डोर टू डोर डिलीवरी हो जाएगी, हमें जो चीज चाहिए होगी, हमने रिक्वायरमेंट देनी है, उन्होंने सामान बना के दे देना है, ठीक है। अब बाय शिप जो सामान आता है वो 3 महीने में आता है। बाय सी जो सामान आ रहा होता है ना, उस पर कैरी ड्यूटीज कम पड़ती हैं, लेकिन जो बाय एयर आता है उस पर कैरी बहुत ज्यादा ड्यूटीज बहुत ज्यादा पड़ती है, डिलीवरी चार्जेस तो, लेकिन वो 7-8 दिन 10 दिन में सामान उतर जाता है। ज्यादा से ज्यादा इधर जो मर्जी हो जाए महीना वैसे बहुत ज्यादा, लेकिन 10-20 दिन में सामान हमारा मिल जाता है। इनको क्रिटिसाइज करने का ये है, कोर्स बेचना इजंट इलीगल, मतलब गलत बात नहीं है। अगर आपके पास कोई स्किल है, नॉलेज है, ठीक है, सारी दुनिया यही करती है। स्कूल कॉलेजेस में भी आप फीसिस पे करते हो, फीसा देंदे हो ना, स्पेशल दिया तो सीखने वास्ते सारा कुछ, तो ये गलत नहीं है। लेकिन आप ये देखो तुहानू सिखांदा कौन पिया है? ਜਿਹੜੇ लोग आप मावा भैन ने चाह के अमीर होए ने, वो तुहानू सिखाणगे कि तुसीं पैसे किवें कमाने ने। इनके दावे सुनो कि आप करोड़ों रुपए कमाओगे यार, लेकिन एक गल दावा सच्चा है कि करोड़ों रुपए कमाएंगे जरूर, लेकिन ये लोग इतनी सी फीस जो आप इनको दोगे 5-5 हजार करके, करोड़ों तो बानी जाने ने। देखो ये 3 लोग पार्टनर है, ठीक है, इनके टोटल कुल मिला के फॉलोवर को मेरा ख्याल कुछ 40 मिलियन से ज्यादा ही बनते हैं। तुसीं सिर्फ ਜਿਹੜਾ ना 10% ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰ ਲਓ 5000 ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਰਬ ਜਾਂਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। कैलकुलेटर में समझ नहीं लगती कि ये टोटल करना किवें में। लेकिन एक बात याद रखो कि ये लोग आपका भला चाहते हैं, तो बस फिर इन्होंने इतनी सी फीस दो तो आप भी बगैरत हो जाओ। देखो फिलहाल आज की इस वीडियो में मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा है, इनकी रियलिटी मैंने आपको बताई है, और ये हर चीज 110% सच है, इसमें कोई भी झूठ या अपनी तरफ से मैंने बात नहीं लगाई। मैंने हर चीज की आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की और सारा कुछ आपको बताया समझाया। और इस सारे मेन मामले के पीछे नानी वाला है, वो पहले भी अनस के पीछे था, अब इनके पीछे आ गया। हालांकि अच्छे पैसे कमा रहे थे। अभी आपने इनका कोई भी कोर्स बाय नहीं करना, मैंने पैसे भी दिए, मैंने कोर्स ही नहीं लब्बा है दिक्कत, वो गूगल ड्राइव से होस्ट हो रहा है, मैंने तो नहीं समझ आ रही करना की चाह रहे हैं। खैर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि अगर तुम वाकई जिंदगी में कामयाब होना है, पैसे कमाने ने, यूट्यूब इज अ बेस्ट सोर्स। यूट्यूब से तुम हर चीज लभ जाती है, ठीक है, लेकिन अगर किसी से सीखना भी है, किसी अच्छे बंदे से, उस फील्ड के बंदे से सीखो जो खुद एक्सपर्ट है, जिसने अपनी लाइफ उस चीज से चेंज की हो। इन्हों की जिंदगी कैसे चेंज हुई? डक्की पहले रोस्टिंग करता सी, पहले लोगों दी मावां भैणां गालां कढदा सी, लोग एरिया नूं कढदे ने, ते उदों भी पैसे कमाते थे, हुण भी इंज ही, मतलब तुहाडे सामने जो चल रहा है फैमिली व्लॉगिंग। तो दूसरी साइड पे आपको पता ही है नानी वाला, सारी उम्र इन्हें इमरान खान का नाम लैके व्यूज लेने का दूजा काम कोई नहीं। जो व्यूज नहीं आते 804 ला दो व्यूज आ जाएंगे। और रजब की बात रही, वो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि करता है की नहीं करता, सानू दस्सण की जरूरत नहीं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बहुत था। बाकी तुम सबसक्राइब मार सकते हो, बड़ियां चीज़ां पईयां ने, वो तुहानू दस्सियां जाणगियां, विखाईयां जाणगियां। ते मैं आप थक गया वां, फिर मिलते हैं।